हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपको महात्मा गांधी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। आज मैं आपको खेलों की समसामयिकी के बारे में पूरा चर्चा करूंगा। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का स्पोर्ट का अपन करंट अफेयर या समसामयिकी। और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला हम राष्ट्रीय खेलों से। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय खेलों के बारे में यहां पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे यहां से। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की अपन बात कर रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार कहां किया गया, तो याद रखिए आप लोग, इनका जो आयोजन है वो आपका गुजरात में किया गया। तो गुजरात में कहां किया गया बच्चों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और किसने किया था? तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है शुभारंभ किया, इन गेमों का, राष्ट्रीय खेलों का। याद रखना आप लोग, ये भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले सबसे बड़े गेम माने जाते हैं राष्ट्रीय खेल। और याद रखिएगा यहां पर जो है मैस्कोट की बात करें, शुभंकर की बात करें, तो किसको रखा गया है? सावज। सावज एक एशियाई शेर की प्रजाति है, उसके आधार पर इसका जो है मैस्कोट रखा गया है सावज। तो आप याद रखिएगा बच्चों, सावज इसका क्या है? शुभंकर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात, इसकी थीम क्या थी? इन राष्ट्रीय खेलों की इस बार थीम क्या रही है? तो याद रखना, खेलों से एकता का उत्सव। यानी कि अब एकता की हम बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की हमने, तो हम एकता की ही बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और खेलों के द्वारा हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं अपनी विविधता में। तो विविधता में एकता की बात हमारी राष्ट्रीय खेल कर रहे हैं, ये थीम हमें बता रही है कि खेलों से हम एकता का उत्सव मना सकते हैं। याद रखेंगे आप लोग। और हमारा थीम गीत क्या था बच्चों? तो थीम गीत था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। याद रखिएगा, भारत जुड़ेगा तो जीतेगा भी। ठीक है, तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, कनेक्ट करना है हमें और विन करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात अपन इसमें करें। बेस्ट प्लेयर ऑफ द नेशनल गेम्स कौन रहा है? साजन प्रकाश। याद रखें आप लोग, तो साजन प्रकाश ये कौन थे बच्चों? ये एक स्विमर है, ये एक तैराक है। तो तैराक में इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, इसलिए इनको नाम याद रखना है आपको, साजन प्रकाश। ये बेस्ट परफॉर्मर है किसके? खेलों सॉरी राष्ट्रीय खेलों के। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है बच्चों? बेस्ट वुमेन प्लेयर रही है कौन सी? हर्षिका रामचंद्रन। तो यहां पर एक नाम और याद रखना है आपको, हर्षिका रामचंद्रन को बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द नेशनल गेम कहा गया है, या उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखना है, एक तो साजन और एक हर्षिका। ठीक है, हर्षिका रामचंद्रन और साजन प्रकाश। पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार इन खेलों में किनको शामिल किया गया है? तो दो गेम को आपको याद रखना है। एक तो हमारे मध्य प्रदेश का ही राष्ट्रीय खेल कौन सा बच्चों? मलखंभ। याद रखना आप लोग, ये भारत मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और दूसरा है योगासन। तो दो गेमों को हमने पहली बार इसमें शामिल कर लिया। याद रखें आप लोग, तो पहली बार शामिल खेले योगासन और मलखंभ। ठीक है, अब अगली बात इंपॉर्टेंट इसमें, सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि मलखंभ से संबंधित है। नाम इनका शौर्यजीत खैर। तो मलखंभ, खंभे पे कौन चढ़ेगा? जिसका शौर्य सबसे ऊंचा होगा। याद रखना, सबसे कम उम्र में इन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है, तो शौर्यजीत खैर। याद रखें आप लोग। अब कुछ पदक तालिका के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर हम इसकी जो है रैंक देखेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर सर्विसेज रेलवे 61 स्वर्ण जीते हैं, रजत 35 जीते हैं, 32 इन्होंने कांस्य जीते हैं, टोटल पदक जीते हैं 128। तो सर्विसेज 61, 35, 32 और टोटल जो है मेडल निकाले इन्होंने 128। फिर महाराष्ट्र का नाम आता है, सेकंड प्लेस पे आता है महाराष्ट्र बिल्कुल 39, 38, 63 टोटल मेडल इन्होंने यहां पर सेव किए 140। तो 140 मेडल। याद रखें आप लोग। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे मेडल इनके ज्यादा हैं, इनके कम है, फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो मैंने आपको बताया था जैसा कि जिसके गोल्ड मेडल ज्यादा होते हैं वही रैंक डिसाइड करता है। तो गोल्ड मेडल देखेंगे आप लोग 61 किसके हैं? सर्विसेज के लिए फर्स्ट पोजीशन पे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों हरियाणा, बिल्कुल सही बात है, हरियाणा ने 38, 38, 39 टोटल मेडल 115, 115। याद रखें आप लोग बस। तो यहां से हमें 4-5 बातें याद रखनी है। राष्ट्रीय खेलों की बात करें, कौन सा संस्करण था? 36 संस्करण था। आयोजन कहां हुआ? गुजरात में हुआ। किस जगह पे हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, याद रखें आप लोग। शुभंकर क्या था? सावज था। सावज क्या? एक एशियाई शेर है। थीम क्या है? खेलों से एकता का उत्सव, खेलों से एकता का उत्सव। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साजन प्रकाश, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साजन प्रकाश, महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन, हर्षिका रामचंद्रन।
चंद्रन। पहली बार 2 गेम कौन से शामिल किए गए हैं, तो एक तो योगासन और एक है आपका मलखंब। क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे कम उम्र के विजेता इसमें कौन है, सबसे कम उम्र के पदक विजेता वाले खिलाड़ी सौरजीत खैर, किसके हैं, मलखंब के। याद रखें आप लोग, टॉप 3 रैंक में सर्विसेज महाराष्ट्र और हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगली स्पोर्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं टेनिस के बारे में। टेनिस के बारे में समझेंगे तो टेनिस के बारे में याद रखना आप लोगों को, टेनिस की जो प्रतियोगिता है उसे हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम से यहां से प्रश्न बनता है, तो याद रखना ये 4 फॉर्मेट में खेला जाता है। यानी कि पहली प्रतियोगिता का नाम है बच्चों ग्रैंड स्लैम में, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। दूसरी प्रतियोगिता का नाम है फ्रेंच ओपन, तीसरी प्रतियोगिता का नाम है विंबलडन और 4th नंबर पर यूएस ओपन। याद रखेंगे आप लोग। तो 4 हैं और ये वार्षिक स्तर पे 4 स्तर पे खेली जाती हैं। तो वर्ष में ये 4 स्तर पे खेली जाती हैं। सबसे पहली जो है जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, याद रखना ये 1905 में प्रारंभ हुआ था और इसको जीता है किसने बच्चों, राफेल नडाल। नाम तो आपने सुना ही होगा, ये स्पेन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। याद रखें आप लोग। और इन्हें लाल वजरी का बादशाह भी कहते हैं। लाल वजरी का बादशाह क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंच ओपन में जो गेम खेला जाता है वो लाल वजरी पे खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है। फ्रेंच ओपन भी किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता है। स्पेन के हैं ये, याद रखें आप लोग। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीते हैं, राफेल नडाल ने। क्या कहते हैं इनको, लाल वजरी का बादशाह, बेताज बादशाह है लाल वजरी के, याद रखें आप लोग। विंबलडन, विंबलडन सबसे पुराना है, 1877 में स्टार्ट हुआ था ये। और याद रखना विंबलडन ये इंग्लैंड में खेला जाता है, फ्रांस में खेला जाता है। याद रखें आप लोग। नोवाक जोकोविच, ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सर्बिया के बच्चों। ये कहां के हैं, सर्बिया के हैं। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, ये नाम भी याद रखना आप लोग। फिर नेक्स्ट आता है, सबसे लास्ट में होता है वर्ष के आखिर में, जिसे यूएस ओपन कहते हैं। ये 1881 में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पुराना है विंबलडन, फिर उसके बाद है आपका कौन सा, यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन और फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन। याद रखें आप लोग। विंबलडन हरी घास पे खेला जाता है, विंबलडन हरी घास पे खेला जाता है। ये आपका लाल वजरी पे खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन ये आपके क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं। क्लियर हो गया, याद रखना आप लोग, ठीक है। याद रखना आप लोग, यूएस ओपन को जीता है किसने, कार्लोस एल्कराज। ये भी है पहला एक बड़ा नाम आपको दिखाई देगा। अभी तक हमने इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन इन्होंने भी पहली बार जो है याद रखना आप लोग ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है। कार्लोस एल्कराज स्पेन के हैं ये, ठीक है, स्पेन के हैं। फिर महिलाओं में देख लेते हैं, महिलाओं में किस किसने जीता है। एक नाम बहुत बड़ा आपको बार बार सुनाई देता है, एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की है ये एश्ले बार्टी। इन्होंने जो है हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है, तो एश्ले बार्टी ने की है, ऑस्ट्रेलिया की है। इन्होंने कौन सा जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, ठीक है। दूसरा नाम आता है ईगा स्विटोक, ठीक है, याद रखना आप लोग, ईगा स्विटोक। ये कहां की बच्चों, ये पोलैंड की है, पोलैंड की। ये भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है पोलैंड की। इन्होंने भी कौन सा जीता है, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन जीतने वाली कौन है, ईगा स्विटोक है, ठीक है। तीसरा नाम आता है, ये बहुत बड़ा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों इसको, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखना आप लोग, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास रच दिया है। पहली बार कोई एशियाई खिलाड़ी ने, पहली बार किसी एशियाई खिलाड़ी ने यहाँ पर ये जो है, और वो भी आपकी जो है कजाकिस्तान में। तो एलिना रायवकीना, एलिना रायवकीना कजाकिस्तान के, ये इन्होंने विंबलडन को जीता है, इन्होंने विंबलडन को जीता, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला नाम आता है महिलाओं में, ईगा स्विटोक। फिर से ईगा स्विटोक ने जीता है कौन सा बच्चों, यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जीतने वाली ईगा स्विटोक है, ये पोलैंड की है, याद रखें आप लोग। तो 4 नाम हमने यहाँ पे याद किए बच्चों। एश्ले बार्टी पहला, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। दूसरा ईगा स्विटोक, इन्होंने कौन सा जीता, फ्रेंच ओपन जीता। तीसरा एलिना रायवकीना कजाकिस्तान की है, इन्होंने कौन सा जीता, इन्होंने आपका विंबलडन जीता। और फिर लास्ट में फिर से ईगा स्विटोक, ईगा स्विटोक ने फिर कौन सा जीता, यूएस ओपन जीता, और ये पोलैंड की है, ठीक है। 2023 का ये पहला जो है संस्करण हुआ फिर से ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये किसने जीता है, ये जीत लिया फिर से नोवाक जोकोविच, एक बड़ा नाम, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। तो याद रखना, इनकी फाइट चलती है किससे, राफेल नडाल से। तो राफेल नडाल और इनके बीच में काफी लंबी फाइट चलती है। आपने एक नाम सुना होगा रोजर फेडरर का, वो भी बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पे बादशाहत काम कायम की थी इन्होंने ग्रैंड स्लैम में, स्विट्जरलैंड के थे रोजर फेडरर, ठीक है। इसके बाद में याद रखना, ये नाम और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका ने जीता है कौन सा, इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन। बेलारूस की है बच्चों ये, बेलारूस की। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने एलिना रायवकीना को हरा दिया था, याद रखें आप लोग। तो एरिना सबलेंका, एरिना सबलेंका बेलारूस। तो ये कुछ हमें चीजें याद रखनी है किसके संदर्भ में,
टेनिस के संदर्भ में समसामयिकी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बारे में बच्चों। तो T20 वर्ल्ड कप में आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप का अगर अपन क्रिकेट मैच देखें तो इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। और इसका जो फाइनल मैच है वो मेलबोर्न में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विजेता कौन रहा बच्चों T20 वर्ल्ड कप का इस बार? तो याद रखें आप लोग, विजेता रहा था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने इसको 2 बार जीता है, याद रखें आप लोग, 2 बार वेस्ट इंडीज ने, 2 बार इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप। और उपविजेता कौन रहा है इसमें? पाकिस्तान। पाकिस्तान 1 बार वर्ल्ड कप को जीता है T20, याद रखना। और भारत ने पहला ही वर्ल्ड कप T20 जीता था 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में जो सबसे रन जो बनाए थे वो बनाए थे भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर विराट कोहली के द्वारा। इन्होंने टोटल 296 रन बनाए थे, याद रखेंगे आप लोग। तो टोटल 296 रनों का जो है श्रेय किसको दिया गया है? तो याद रखना विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो T20 वर्ल्ड कप में इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो दिया गया है वो दिया गया है एक बहुत बड़े क्रिकेटर सैम करन को। आईपीएल में सबसे बोली भी इन्हीं की लगाई गई इस बार, याद रखना आप लोग। सैम करन ये इंग्लैंड के हैं, याद रखें आप लोग। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर है सैम करन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ये 12वां संस्करण खेला गया था आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का। इसमें विजेता रहा था बच्चों ऑस्ट्रेलिया और इसमें उपविजेता रही थी इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, न्यूजीलैंड में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या रहा था? विजेता। पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जो है 2022 में वेस्ट इंडीज में हुआ था और इसमें याद रखना आप लोग भारत जीता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस बार कि पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जो है वो आपका 2022 में कहां खेला गया? वेस्ट इंडीज में खेला गया, याद रखें आप लोग। इसमें विजेता कौन है? इसमें भारत विजेता रहा है, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट अगला हम देखेंगे 14वां आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। 14 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित किया गया, याद रखें आप लोग। और इसमें विजेता कौन रहा? इसमें विजेता रहा था बच्चों भारत। 5वीं बार विजेता रहा है भारत इसमें, और उपविजेता इसमें इंग्लैंड रही है, याद रखें आप लोग। और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इसमें मैन ऑफ द सीरीज मिला था देवास ब्रेविस को। ये देवाल्ड ब्रेविस जो है वो आपके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज इसमें मिला, लेकिन विजेता इसमें रहा था भारत। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमें ये बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला आप देखेंगे 15वां आईपीएल। तो 15वां आईपीएल 2022 का जो आयोजन है वो याद रखना। इसमें पहली बात याद रखना, इसका विजेता रहा था कौन? गुजरात। तो गुजरात टाइटंस इसमें विजेता रहा था और इसमें उपविजेता रहा था राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स को इसमें जो है सेकंड प्लेस यानी कि इसमें उपविजेता रहा और पहला स्थान प्राप्त किया गुजरात ने, जिसने इस जो है आईपीएल को जीता। ऑरेंज कप जो है सबसे अच्छे खिलाड़ी को ऑरेंज कप इसमें दिया जाता है जॉस बटलर। जॉस बटलर का आपने नाम सुना होगा, ये विकेट कीपर बैट्समैन है, ये आपके इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है जॉस बटलर। इनको ऑरेंज कैप मिला था। और पर्पल कैप जो सबसे अच्छा बॉलर होता है, याद रखें आप लोग, युजवेंद्र चहल। ये एक बहुत बड़ा नाम है युजवेंद्र चहल का। ये एक भारतीय स्पिनर है, भारतीय टीम की तरफ से खेलने वाले एक स्पिनर है। और याद रखिएगा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो है श्रेय किसको जाता है? युजवेंद्र चहल को जाता है, याद रखें आप लोग। तो आईपीएल में इस समय सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर जो बन गए हैं वो कौन बन गए? युजवेंद्र चहल। ये बात भी आप यहां से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे कुछ लोकल टूर्नामेंट है क्रिकेट की जहां से एग्जाम में प्रश्न हमारे बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो लोकल टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रणजी ट्रॉफी आता है। रणजी ट्रॉफी क्या है बच्चों? ये घरेलू टेस्ट प्रतियोगिता है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया 1934 यानी कि 1934 के लगभग इसको स्टार्ट किया गया था। 1934 में इसको प्रारंभ किया गया था और ये घरेलू टेस्ट प्रतियोगिता है। याद रखिएगा आप लोग, जो रणजी ट्रॉफी 2023 है उसका विजेता रहा है सौराष्ट्र। तो रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता रहा है सौराष्ट्र, किसको हराकर बच्चों? वेस्ट बंगाल को हराकर। तो वेस्ट बंगाल को हराकर जो है सबसे ज्यादा, या अगर अपन बात करें तो रणजी ट्रॉफी जीतने का श्रेय जो है मुंबई को जाता है। ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी जीतने का जो है
किस टीम को जाता है? तो याद रखना मुंबई टीम को जाता है, जिसने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है। लेकिन यहां से जो इस बार प्रश्न बनने की संभावना है वो ये है कि क्या मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को जीता है बच्चों? तो याद रखना मध्य प्रदेश ने एक बार या पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता। कब जीता? 2022 में। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रणजी ट्रॉफी जो है 2022 इसका विजेता रहा था मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और किसको हराकर बच्चों? सबसे ज्यादा जो जीतने वाली टीम थी मुंबई, उसको हराकर जो है रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने कब्जा किया। याद रखना इसमें कैप्टन मध्य प्रदेश के थे आदित्य श्रीवास्तव। ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आदित्य श्रीवास्तव जो है उस समय कैप्टन थे किसके? मध्य प्रदेश टीम के। तो बस ये बात हमें यहां से याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं ईरानी ट्रॉफी। एक और ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी के बारे में आपको याद रखना है कि जो टीम रणजी ट्रॉफी जीत जाती है, जो टीम रणजी ट्रॉफी जीत जाती है, उसका मुकाबला होता है शेष भारत से। शेष भारत क्या है? शेष भारत मतलब रणजी ट्रॉफी विजेता को छोड़कर पूरे इंडिया से महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के द्वारा एक टीम बनाई जाती है, उसको बोलते हैं शेष भारत। तो शेष भारत जो है वो विजेता रहा। इसमें शेष भारत विजेता रहा किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। तो याद रखना मध्य प्रदेश इसमें हार गया था। तो ईरानी ट्रॉफी जो है ये भी एक आपकी घरेलू टेस्ट प्रतियोगिता है, बस इसमें अंतर इतना है कि रणजी ट्रॉफी जो विजेता है उसका मुकाबला होता है शेष भारत से, यानी कि भारत के अन्य टीमों के सभी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से ये टीम बनाई जाती है। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, शेष भारत लगातार जीतती है। ठीक है, अगला देखते हैं दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी की बात अपन करें तो याद रखना ये दिलीप ट्रॉफी जो है इसमें 5 जोन बनाए गए हैं। भारत के 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें सेंट्रल जोन होता है, ईस्ट जोन होता है, वेस्ट जोन होता है, साउथ जोन होता है ना, नॉर्थ। तो ये सारे जोन से मिलकर टीम बनाई जाती है। तो 5 जोनों से यहाँ पर टीमें होती है। इसमें विजेता रहा है वेस्ट जोन, तो वेस्ट जोन विजेता रहा है, और साउथ जोन इसमें क्या रहा है? उपविजेता रहा है। तो ये बात भी याद रखना आप लोग दिलीप ट्रॉफी के बारे में यहाँ से कि इसमें विजेता कौन रहा है? इसमें वेस्ट जोन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पुरुष एशिया कप। पुरुष एशिया कप 2022 में इसका आयोजन हुआ था दुबई में, याद रखें आप लोग। और इसमें विजेता कौन रहा है बच्चों? इसमें विजेता रहा है श्रीलंका। तो याद रखना सबसे एशिया कप जीतने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइएगा आप लोग। तो भारत को दिया जाता है, लेकिन इस बार एशिया कप को जीता है श्रीलंका ने, और इसमें उपविजेता रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर ये जीता था। ठीक है, महिला एशिया कप की बात करें तो ये भारत की महिला टीम ने जीता महिला एशिया कप 2022 का। किसको हराकर? ये श्रीलंका को हराकर जीता। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो पुरुष में जीता है बच्चों किसने? श्रीलंका ने। और महिला में जीता है किसने? भारत ने। तो ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है विजय हजारे। रणजी बंटी ट्रॉफी अपन इसे कह सकते हैं, रणजी बंटी ट्रॉफी के नाम से ये जानी जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी भारत के ये एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, तो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे विजय हजारे। और विजय हजारे के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम विजय हजारे ट्रॉफी कहा गया है। और याद रखना इसमें विजेता रहा है कौन? इसमें सौराष्ट्र विजेता रहा है, किसको हराकर? महाराष्ट्र को पराजित करके। तो महाराष्ट्र को पराजित करके सौराष्ट्र इसमें विजेता रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इसमें याद रखनी है आपको, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम आप याद रखना, इसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इतिहास रच दिया। इन्होंने क्या कर दिया बच्चों? इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगा दिए। 1 ओवर में 7 छक्के पॉसिबल कैसे है? तो याद रखना नो बॉल होने पर या वाइड बॉल होने पर उससे यदि आप छक्का लगाओगे तो बॉल को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन छक्के को तो काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। याद रखना चूंकि ये इंटरनेशनल गेम नहीं है, ये घरेलू प्रतियोगिता है, लेकिन घरेलू स्तर पर भी इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया। तो नाम याद रखेंगे ऋतुराज गायकवाड़। अगली बात इंपॉर्टेंट है सैयद मुश्ताक अली। याद रखना घरेलू T20 प्रतियोगिता है ये। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? पहली बार याद रखना क्रिकेट से संबंधित है। ये किस फॉर्मेट में खेली जाती है? तो ये बच्चों T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। T20 फॉर्मेट का ये जो है भारत की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता है, याद रखना आप लोग। और इसको मुंबई ने जीता है और हिमाचल प्रदेश को पराजित किया है। तो मुंबई इसमें विजेता रहा हिमाचल प्रदेश को हराकर। ठीक है, तो ये कुछ क्रिकेट की समसामयिकी से आपको प्रश्न बनेंगे, आपको यहां से याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग फीफा के बारे में। फीफा तो फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का 22वां संस्करण था और ये आयोजित किया गया था, ये कतर में आयोजित किया गया था। याद रखना एशिया के कतर में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो विजेता रहा है, इसमें जो विजेता टीम रही है
वो आपको याद रखना है अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना इसमें इस बार 22वें फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही है। और अर्जेंटीना के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं लियोनल मेसी, इनका एक बहुत बड़ा नाम आप रखना, इनको गोल्डन बॉल मिला लियोनल मेसी को। तो यहाँ पर फीफा इस वर्ल्ड कप में लियोनल मेसी ने गोल्डन बॉल को जीता और अर्जेंटीना 3 बार वर्ल्ड कप को जीत चुका है, याद रखना सबसे ज्यादा लेकिन ब्राजील ने जीता है। तो सबसे ज्यादा जो है ब्राजील ने जीता है, लेकिन पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है जीतने का रिकॉर्ड जो श्रेय है वो किसको जाता है, यूक्रेन को जाता है। तो पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है यूक्रेन ने जीता था, लेकिन इस बार का 22वां किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता। हराया किसको है, ये फ्रांस को हरा दिया। तो फ्रांस को हरा दिया। और याद रखना इस फीफा वर्ल्ड कप में जो गेंद का प्रयोग किया गया इसका नाम दिया गया था अल रिहला, उस गेंद का नाम था अल रिहला, याद रखना आप लोग, ठीक है। 155 से 163 ग्राम वजन की ये बॉल होती है, याद रखें आप लोग। और गोल्डन बूट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है रखना है, एम्बापे ये फ्रांस के हैं, ये बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, सबसे ज्यादा गोल भी करने का रिकॉर्ड इन्होंने इस वर्ल्ड कप में बनाया, एम्बापे। तो याद रखना फ्रांस के ये एम्बापे। तो गोल्डन अगर आपसे पूछा जाएगा बूट तो याद रखना है एम्बापे, और गोल्डन बॉल पूछा जाता है तो लियोनल मेसी को, विजेता अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस, और ये कतर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें इतनी बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो फुटबॉल का फॉर्मेट है संतोष ट्रॉफी घरेलू प्रतियोगिता, ये जो है ये केरल ने जीती, किसको हराकर, वेस्ट बंगाल को हराकर। तो केरला सबसे ज्यादा यहाँ पर ये संतोष ट्रॉफी जीतने वाला स्टेट बन गया है, याद रखें आप लोग। इन्होंने इसने किसको हरा दिया, वेस्ट बंगाल को हरा दिया। 76वीं संतोष ट्रॉफी ये कर्नाटक ने जीता, किसको हराकर, मेघालय को हराकर। तो 76वीं तो जीती है कर्नाटक ने, 75वीं जीती है केरला ने। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता जीती है, संतोष ट्रॉफी। अब आते हैं हॉकी के अंतर्गत, हमें हॉकी के बारे में कुछ याद रखना है। तो जो है फुटबॉल हॉकी के बाद में जो है अगर अपन बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में आपका हॉकी वर्ल्ड कप की अपन बात कर रहे हैं। तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में उड़ीसा में, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है हॉकी का वो उड़ीसा में, ये बात भी आपको याद रखनी है। और याद रखना आप लोग, इसमें विजेता रहा था जर्मनी, जर्मनी विजेता रहा था, किसको हराकर बच्चों, बेल्जियम को हराकर। तो बेल्जियम को पराजित किया जर्मनी ने 2023 में हॉकी के वर्ल्ड कप में, याद रखना पुरुषों में। यदि महिला हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, महिला हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो जीता किसने, नीदरलैंड ने, किसको हराकर, अर्जेंटीना को हराकर। तो दो नाम याद रखना, जर्मनी ने पुरुषों की हॉकी वर्ल्ड कप में जीता है और आपका नीदरलैंड ने महिला हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है, ये बात याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन में अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारत ने इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रच दिया, भारत ने थॉमस वर्ल्ड कप को जीत लिया बैडमिंटन में। कहां पे आयोजित हुआ था ये हुआ था थाईलैंड में। और भारत ने किसको हरा के जीता, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया ने थॉमस कप को जीता है। तो थॉमस विश्व कप में इंडोनेशिया को जो हर बार जीतता था उसको हरा दिया इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक नाम याद रखना, लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन का नाम एक बहुत बड़ा है, जिन्होंने इसमें अपनी, श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ियों ने इसमें अपना जो है योगदान दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कुश्ती में देख लो, 35वें एशियाई कुश्ती अगर चैंपियनशिप की बात करें तो ये आपको याद रखना आयोजन हुआ था इसका मंगोलिया के उलानबटोर में। ठीक है, और इसमें मात्र एक जो है गोल्ड मेडल जो है रवि दहिया को मिला। तो ये बात याद रखना आप लोग, एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को दिलाया रवि दहिया ने। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 याद रखें आप लोग, इसमें विजेता रहा यूएसए, किसको हराकर, जापान को हराकर। तो जापान को पराजित करके विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन विजेता बन गया इस बार यूएसए बन गया। ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए मुक्केबाजी की बात कर लें। मुक्केबाजी में क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, तो मुक्केबाजी में 12वीं मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये टर्की में आयोजित हुई थी। कहां पर, टर्की में आयोजित हुई थी, और पहला स्थान भी किसको मिला, टर्की को मिला। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, भारत को लेकर, भारत को इसमें 4th प्लेस मिला है और भारत ने टोटल 3 पदक यहाँ पर जीते हैं। तो ये बात आप याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत को 4th प्लेस मिला है 12वीं मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो टर्की में आयोजित हुई थी, याद रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं निशानेबाजी में। अब हम शूटिंग की बात कर लेते हैं, शूटिंग की। तो शूटिंग में वर्ल्ड कप जो आयोजित हुआ था वो कायरा में हुआ था, याद रखें आप लोग, और इसमें शीर्ष स्थान भारत को मिला है, याद रखना आप लोग, 7 पदक के साथ में। ठीक है, तो शूटिंग वर्ल्ड कप कायरा में हुआ, शीर्ष स्थान भारत को इसमें मिला है। तीरंदाजी विश्व कप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीरंदाजी विश्व कप 2022 का अगर मैं आपसे बात करूं, आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसमें विजेता रहा है भारतीय कंपाउंड टीम।
तो भारतीय कंपाउंड टीम इसमें क्या रही, विजेता रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम की बात कर लेते हैं। 2023 5वां संस्करण, याद रखें आप लोग, आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश, और शुभंकर इसका आशा नाम का एक चीता, शुभंकर आशा नाम का एक चीता और मोगली नाम का हिरण जो है वो इसमें शुभंकर के रूप में था। पहला प्लेस जो है सिक्योर किया महाराष्ट्र ने, टोटल मेडल निकाले 161। दूसरा प्लेस सिक्योर किया इसमें हरियाणा ने, टोटल मेडल निकाले 128। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्यारा सा मध्य प्रदेश, जिसने 96 मेडल को सिक्योर किए और तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो आपके इस बार आयोजित किए गए कहां पर, मध्य प्रदेश में 5वें नंबर के, मध्य प्रदेश का स्थान इसमें 3rd रहा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग आगामी खेल प्रतियोगिताओं को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण आगामी खेल प्रतियोगिता, वहां से भी एग्जाम में प्रश्न अक्सर बनते हैं तो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स को लेकर। तो ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2021 में टोक्यो में आयोजित हुए, टोक्यो जापान। ठीक है, अगले अब आपसे पूछा जाएगा कि अगले 33वें नंबर के कहां होंगे, तो 2024 में होंगे बच्चों ये फ्रांस में, और कैपिटल है आपकी पेरिस। तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट आपको 34वें नंबर का रखना है, 33 व 34 ये 2028 में आयोजित होंगे लॉस एंजल्स। कहां है बच्चों, ये यूएसए में। तो लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित होंगे कौन से नंबर के, 34। तो 32, 33, 34। 35 नंबर का, 35वें नंबर का अगर बात करें तो याद रखें आप लोग, ये 2032 में ये आयोजित कहां पे हुए थे, ये ब्रिस्बेन में आयोजित हुए थे, मतलब होंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में। ठीक है, 35वें नंबर के। तो यहां पर हमने याद रखनी है 35वें नंबर तक। आजकल एमपीपीएससी जो प्रश्न बना रहा है वो आपसे बहुत आगे की पूछ रहा है। पिछले भी उसने पूछा था, तो एक बार उसने जो है टोक्यो को ना पूछकर सीधा उसने लॉस एंजल्स वाला पूछ लिया था 2028 का। बात क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप याद रखना कि आपको अब 35वें नंबर तैयार रखने, तो 32वें, 33वें, 34वें, 35वें। 32वें नंबर के टोक्यो में हो चुके हैं। भारत का प्लेस कौन सा था, 48वां था। भारत ने कितने मेडल निकाले, 7 मेडल निकाले, याद रखें आप लोग। चलिए फिर आपको याद रखना 33वें 2024 पेरिस फ्रांस, फिर उसके बाद 34वें 2028 लॉस एंजल्स, फिर आपके 35वें 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शीतकालीन याद कर लीजिएगा, 24वें शीतकालीन 2022 में बीजिंग में हो चुके हैं ऑलरेडी, और 25वें नंबर के 2026 में इटली में आयोजित होंगे। ठीक है, बस राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर लें। राष्ट्रमंडल खेलों में अगर आपसे पूछा जाए कि 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल ऑलरेडी आयोजित हो चुके हैं कहां पर, बर्मिंघम में, और 23वें नंबर के कब आयोजित होंगे, 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत एक अच्छी परफॉर्म करने की उम्मीद है, भारत अब अच्छे राष्ट्रमंडल खेलों में परफॉर्म करेगा 23वें नंबर के। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो इस स्लाइड से हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगामी प्रतियोगिताओं में। तो अब देखते हैं एशियाई खेलों के बारे में। तो 19वें एशियाई खेल जो है 19 नंबर के 2022 में हांगझाऊ चीन में ये हो नहीं पाए थे कोविड के कारण, तो अब बताया जा रहा है कि ये जो है 2023 में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 20वें नंबर के 2026 में ये नगोया जापान में क्या है आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 21वें नंबर के 21 नंबर के 2030 में ये दोहा कतर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखें आप लोग। और 22वें नंबर के 2034 में सऊदी अरब रियाद में आपके आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें याद रखने बच्चों 19, 20, 21, 22। 19वें नंबर के हांगझाऊ चीन में, 20वें नंबर के नगोया जापान में, 21वें नंबर के दोहा में, और 22वें नंबर के रियाद में। ठीक है, तो ये तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में हमें याद रखना चाहिए। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ, कतर 2022। ठीक है, जो अभी हमने देखा अर्जेंटीना ने जीत लिया था। 23वें नंबर का 2026 में हुआ कहां पर, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो हमारा होगा 23वें नंबर का 2026 में, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। हॉकी की बात कर लें, हॉकी तो अभी हमने देखा 15वें 2023 का उड़ीसा में। अब अगला 16वां जो होगा वो आपका 2026 में बेल्जियम में होगा। तो अगला 16वें नंबर का जो है हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो आपका बेल्जियम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्रिकेट से संबंधित। अब क्रिकेट की कुछ आगामी प्रतियोगिताओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की अपन बात कर लें। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 8वें नंबर का 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में, जिसे इंग्लैंड ने जीत लिया। ठीक है, अब 9वें नंबर का आयोजित हुआ कहां पर,
2024 में ये आयोजित होगा, ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो 9वें नंबर का ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा यहाँ से। अब आता है 10वें नंबर का। 10वें नंबर का बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये फिर से भारत में आयोजित होने वाला है 2026 में। भारत और श्रीलंका मिलकर क्या कराएंगे, इसको आयोजित कराएंगे, ठीक है। फिर 11वें नंबर का याद रखना आप लोगों को। 11th नंबर का, 11th नंबर का ये 2028 में होगा बच्चों, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कराने वाले हैं। ये भी याद रखना है आप लोग। फिर 12वें नंबर का आता है, 12वें 2030 में ये इंग्लैंड में आयोजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ याद रखने हैं। 8वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया, 9वें नंबर का यूएसए और वेस्ट इंडीज, 10वें नंबर का भारत और श्रीलंका, 11वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और 12वें नंबर का इंग्लैंड में, ठीक है। 2022, 24, 26, 28 और 30 2 वर्ष के अंतराल पे जैसा कि आपको पता है आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईसीसी पुरुष ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हम कर लें। आईसीसी पुरुष ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं तो 2023 में जो अब होगा भारत में, तो 2023 में भारत में आयोजित होगा। उसके बाद 2027 का 14वें नंबर का ये आपका दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में आयोजित होगा 14th नंबर का, और 2031 का 15 नंबर का फिर से कहां पर होगा, भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। तो बस 2023, 2027, 2031, तो 4-4 वर्ष के अंतराल पे जैसा कि हमें पता है ये पुरुष जो है वर्ल्ड कप आयोजित होते हैं। इनको हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों राष्ट्रीय खेलों को लेकर। तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो है ये 2022, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में, और 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये आपके 2023 गोवा में आयोजित होंगे। तो यहाँ से ये बात भी आप याद रख लेना, 37वें नंबर के गोवा में आयोजित होंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम ये आपको पता है 4th नंबर का 2022 में हरियाणा में, और 5वें नंबर के 2023 के मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं जिनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर आईसीसी के कुछ पुरस्कार बता देता हूं जो यहां से पूछे जाते हैं। आईसीसी क्रिकेट के पुरस्कार हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि सबसे श्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहा है, सबसे श्रेष्ठ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन सा रहा है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन सा रहा है, तो यहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले देखो याद रखें आप लोग, आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन रहा है, ठीक है। तो याद रखना यहां से अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो आपको याद रखना है बाबर आजम। तो बाबर आजम को इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और याद रखना सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी इसे कहते हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सर गारफील्ड सोबर्स, तो इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका विराट कोहली को मिला था लास्ट टाइम पे, अब की बार मिला है किसको, बाबर आजम। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर और आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर आ जाए और आपका ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल, यानी कि ओडीआई एक दिवसीय मैचों में और ओवरऑल क्रिकेट में दोनों का अवार्ड जो है वो किसको गया है, वो बाबर आजम को गया है, ठीक है। ये यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अब देखते हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो बेन स्टोक्स को मिला है, ठीक है। तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर ये किसको मिला है बच्चों, ये मिला है बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के हैं ऑलराउंडर, बहुत ही शानदार खिलाड़ी बच्चों ये। तो बेन स्टोक्स जो है ये आपके इंग्लैंड के हैं और इनको आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। यहां से बात क्लियर है बच्चों। अब प्रश्न एक और आएगा कि आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, आईसीसी T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है। तो ये नाम एक बहुत बड़ा नाम है, जाना माना नाम है, और इनको हम जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। नाम गैस कर सकते हैं आप लोग, जी हाँ, इनका नाम है सूर्य कुमार यादव, चमकता हुआ सूर्य कुमार यादव, याद रखें आप लोग। तो T20 का जो है क्रिकेटर आईसीसी ने किसको घोषित किया है, वो किया है सूर्य कुमार यादव, जो अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, अभी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार मुंबई को ये जीत दिला रहे हैं।
तो सूर्य कुमार यादव को जो है ये पुरस्कार दिया गया। इनको 360 डिग्री प्लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनकी तुलना जो है वो आपको याद रखना, डिविलियर जो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, एबी डिविलियर, उनसे इनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ठीक है, आईसीसी। अब आते हैं हम लोग वुमेन को लेकर। तो वुमेन का एक नाम आपको याद रखना है, नटाली सीवर ब्रंट। नटाली सीवर ब्रंट। ये नटाली सीवर ब्रंट जो है, इनको ही जो है घोषित किया गया आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द वुमेन। तो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? ब्रंट को मिला है, याद रखना। और ओडीआई दोनों ही इनको मिले हैं। आईसीसी ओडीआई वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दोनों ही खिताब इनको मिले हैं नटाली सीवर ब्रंट को। नटाली सीवर ब्रंट को मिले हैं। और ये आपको याद रखना इंग्लैंड की है। ठीक है बच्चों, बस। तो ये कुछ आईसीसी अवार्ड हैं जो आपको माइंड में रखना है। यहां से प्रश्न आपसे बनते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है, आईसीसी इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर। आईसीसी इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर किसको मिला? मार्को जॉनसन। एक और नाम आप याद रखना, इमर्जिंग प्लेयर। तो इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड है, उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर, ये नाम आप याद रखना आप लोग, मार्को जॉनसन। मार्को जॉनसन, मार्को जॉनसन। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ठीक है, फिर यहां पर हमने ये कंप्लीट किया एक स्पोर्ट का समसामयिकी। यहां से आपसे प्रश्न बनेंगे तो आप बड़ी आसानी से यहां पे बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक सेक्शन में आपको स्पोर्ट के मैं आपको अवार्ड्स कराने वाला हूं। तो अगले सेक्शन में हम पुरस्कारों को देखेंगे। जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं खेलों के क्षेत्र में, उन सभी पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण मैदान विश्व के, उन मैदानों पे चर्चा करेंगे। खिलाड़ियों के कुछ उपनाम है, उन पे चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, एक तो स्पोर्ट के क्षेत्र में अवार्डों को देखेंगे और स्पोर्ट के क्षेत्र में विविध को देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। धन्यवाद।